बाउंडेडनेस वीडियो नंबर 6 और बाउंडेड फंक्शंस का वीडियो नंबर 2। शुरू में ये दो थ्योरम्स हम करते हैं। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन इन्फिमम ऑफ एफ इन बी लेस देन और इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ इन ए। और इसमें क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ इन ए लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ इन बी। इधर ए इधर बी, इधर ए इधर बी, लेकिन इसमें उलट जाता है ऐसे। प्रूफ let mu be the infimum of f in B कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं म्यू माने, लेमडा माने, स्मॉल एम, जो मन करे एक्टिव संख्या कोई मान लो। देन अगर म्यू इन्फिमम है, इन्फिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, देन म्यू इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन बी। एंड सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी कि लोअर बाउंड तो है ही। अगर लोअर बाउंड है तो सारे फंक्शनल वैल्यू की बाईं तरफ होगा। म्यू लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी। चूंकि ए सबसेट है बी का, तो कोई भी रिजल्ट यदि पूरे बी में होल्ड कर रहा है तो पूरे ए में भी होल्ड होगा ना, होल्ड करेगा। आप देख लो, खुद ही देख लो। which implies that mu is less than or equal to f of x for all x belonging to A since A is subset of B। ये तर्क समझ में आता है ना कि ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है B के सारे एलिमेंट्स के लिए, यानी पूरे B में, तो पूरे B में होल्ड कर रहा है तो पूरे A में भी तो होल्ड करेगा। वही लिखा ऐसा ही इधर let capital M be the supremum of f in B, then capital M is the least upper bound of f in B। और इस प्रकार कैपिटल एम सभी फंक्शनल वैल्यू के दाहिने होगा। एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी। अब जो रिजल्ट होल्ड कर रहा है पूरे बी में, वो पूरे ए में भी होल्ड करेगा, क्योंकि इसमें भी तो एस बी का सबसेट है। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। लॉजिक लिखिए, सेंस ए इज सबसेट ऑफ बी। ये रहा। अब इसे देखें, ये पूरा सेंटेंस ए में, तो कैपिटल एम अपर बाउंड हो गया ए का। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एम इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। और कैपिटल एम इनिशियली क्या था, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन बी। तो कैपिटल एम इज एन अपर बाउंड ऑफ एफ इन ए, ऐसे लिखिए। अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा होगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट लीस्ट अपर बाउंड of f in A less than or equal to capital M, अर्थात लीस्ट अपर बाउंड माने सुप्रीमम
supremum of f in A less than or equal to capital M implies that supremum of f in A less than or equal to capital M. capital M क्या चीज़ है? supremum of f in B. supremum of f in B, यही प्रूव करना था. देखो, और बाईं तरफ का कॉलम भी आप पूरा कर दें. ये देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, म्यू सभी फंक्शनल वैल्यूज के बाईं तरफ है, तो म्यू लोअर बाउंड हुआ. implies that mu is a lower bound of f in A. लोअर बाउंड है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटा होगा. implies that mu is less than or equal to greatest lower bound of f in A. अर्थात mu is less than or equal to infimum of f in A. implies that mu कौन है भाई? mu infimum of f in B है, तो ये हो गया infimum of f in B less than or equal to infimum of f in A. प्रूफ आपके सामने. आपको तो ये रिजल्ट्स मिलेंगे ना कहीं रास्ते में, तो फट से इसका यूज कर लेना है. इसलिए मैं सब कुछ कलेक्टिवली पढ़ा रहा हूँ. बाउंडेड सेट्स, बाउंडेड फंक्शंस, बाउंडेड सीक्वेंसेस. ये छोटे छोटे दो बड़े महत्व के रिजल्ट्स हैं. और एक थ्योरम और देखिए, तीसरा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जब भी इसका उपयोग करना होता है तो लड़के थोड़ा सा चौंकते हैं, घबराते हैं, हिलते हैं कि ये कहाँ से रिजल्ट आ रहा है. इसलिए मैं बहुत जोर देके और उसके बारे में चर्चा करके ही उसको लिखने जा रहा हूँ. ऐसे ही सब थ्योरम्स उसमें भी था, बाउंडेड सेट्स में. ऐसे ही थ्योरम्स आपको बाउंडेड सीक्वेंसेस में भी मिलेंगे. जैसे थ्योरम इस समय आप पढ़ रहे हैं बाउंडेड फंक्शंस के लिए. थ्योरम नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम. सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड f of x minus f of y such that x y belonging to S is equal to supremum of f in S minus infimum of f in S, where S is proper subset of R. यानी S is some set of real numbers. set of real numbers कहना, set of all real numbers कहना, दोनों में बहुत फ़र्क है ना. ये फ़र्क आप अगर फील करते हैं तो इसका मतलब आप मैथमेटिक्स को फील करते हैं. कभी भी कैपिटल R को सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं कहना चाहिए. ये क्या चीज़ है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है. अव्वल तो क्लास में कभी पूछो ये क्या है, तो बहुत से बच्चे बोल देंगे रियल नंबर है, तो बहुत गुस्सा चढ़ती है, मन करता है कान खींच लो. ये रियल नंबर नहीं है, ये समुच्चय है, सेट है. किसका सेट है? सेट ऑफ, इट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स? नो, इट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. ये जो एक ऑल वर्ड है ना, इसको नहीं भूलिएगा, नहीं तो अर्थ बदल जाएगा. प्रूफ. Let small m and capital M be the infimum and supremum of f in S. Then small m less than or equal to f of x or f of x less than or equal to capital M for all x belonging to S.
implies that f of x less than or equal to capital M, small m less than or equal to f of y for all x for all y belonging to s। बोलिए कुछ गलत लिख दिया क्या हमने? ये तो जो कहते हुए उतार लिया और इसमें x की जगह y कर दिया, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू s लिख दिया। इम्प्लाइज दैट वही x और y में है ना, तो वही सब सेटिंग हो रही है। f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M, इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस m ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस f ऑफ y। फिर साइड को बदल दिया, माइनस f ऑफ y लेस देन और इक्वल टू माइनस स्मॉल m फॉर ऑल x कामा y बिलोंगिंग टू s। फिर दोनों को जोड़ दिया तो ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ y। ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए। एडिंग वी हैव, एडिंग वी हैव f ऑफ x माइनस f ऑफ y लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू s। नंबर 1, x और y की भूमिकाओं को बदल दें। जहां आपने x लिखा था y कर दें, जहां y लिखा था अब x कर दें। तो x और y की भूमिकाओं को बदलते हुए interchanging the roles of x and y, we have f of y minus f of x less than or equal to capital M minus small m for all x comma y belonging to s। नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 गौर से देखें, राइट हैंड साइड एक ही है, लेफ्ट हैंड साइड यदि ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा है, तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो प्लस माइनस अल्फा ही तो लिखेंगे। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 प्लस माइनस करली ब्रैकेट f ऑफ x माइनस f ऑफ y लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू s। और प्लस माइनस अल्फा मॉड अल्फा होता है रियल एनालिसिस में। इम्प्लाइज दैट मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू s। इसको रिजल्ट नंबर कुछ नहीं कहें, कोई ज़रूरत नहीं। लॉजिक लिखना चाहे तो लिख दे, सिंस प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू मॉड अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू r। ये रहा। इससे हम निष्कर्ष ये ले रहे हैं कि ये अपर बाउंड है उस सेट का जिसके एलिमेंट्स ऐसे हैं। implies that capital M minus small m is an upper bound of the set curly bracket mod f of x minus f of y such that x comma y belonging to s। और इसकी नंबरिंग हम R1 लेबल लगा दिए, स्टिकर लगा दिए, 1 2 3 4 नहीं डाले, R1 कर दिए। ठीक है भाई। फिर ऐसे ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए मैं लिखता हूं लेट लेमडा कामा म्यू बी, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेट लेमडा बी एनी लोअर बाउंड एंड म्यू बी any upper bound of f in S other than small m and capital M, full stop, then। देखो भैया, आपने कहा था स्मॉल m f का इन्फीमम है S में। अभी आप लिख रहे हो कि m को छोड़ करके माना लेमडा कोई एक लोअर बाउंड है, वैसे ही कैपिटल M को छोड़ करके माना म्यू कोई एक अपर बाउंड है। आर्बिट्रेरी सिलेक्शन कर रहा है, देन ऐसे ही करते चले।
ये हो गया लेमडा और ये हो गया म्यू, बाकी सब लिखा ही हुआ है। ये आ गया म्यू, ये आ गया लेमडा, ये है म्यू और ये है माइनस लेमडा। एडिंग भी है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, म्यू माइनस लेमडा, ऐसा। इंटरचेंजिंग द रोल्स ऑफ एक्स एंड वाई वी हैव दिस, इधर कोई चेंज होना नहीं, म्यू माइनस लेमडा, इससे कहिए 3, इससे कहिए 4, फ्रॉम 3 and 4, ऐसा। ये हो गया म्यू माइनस लेमडा और म्यू माइनस लेमडा implies that mu minus lambda is an upper bound of the set this, और ये रिजल्ट हो गया R2। लिखा लिखाया था मैंने, अपना इस्तेमाल कर लिया। ले स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो उतार रहे होगे तो उतार लो, जो मन करे। ठीक है ना, कहीं कोई एरर तो नहीं रह गया? ध्यान से देख लूं क्या? एक बार देख लो ना, सब जगह परिवर्तन हो गया है ना, कहीं एम छोटा तो नहीं है ना। तो R1 को भी और R2 को भी हम नोट करना चाहेंगे। R1 का क्या था? कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज एन अपर बाउंड of the set curly bracket mod f of x minus f of y such that x comma y belonging to s। ये था रिजल्ट R1। R2 अभी अभी आया है, म्यू माइनस लेमडा इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट curly bracket mod f of x minus f of y such that x comma y belonging to s। इसमें लेमडा इज इन्फिमम ऑफ f अदर देन स्मॉल m है, और म्यू इज एनी भी लगा दीजिएगा, एनी अपर बाउंड ऑफ f अदर देन कैपिटल M। ठीक है ना, मिटाते हैं। इतनी जगह छोड़ दे रहा हूं ऊपर से, क्योंकि अभी एक रिजल्ट हम और निकालेंगे। इसे दोबारा कट कर दे रहा हूं। लेमडा और म्यू का जो सिलेक्शन है वो आर्बिट्रेरी ही है, ये ध्यान में रखते हुए बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ लेमडा क्या है? लेमडा इज, पहले स्मॉल एम लिखें, स्मॉल एम इज, स्मॉल एम को क्या माने थे आप? इन्फिमम, इज द इन्फिमम of f in s, comma lambda is any lower bound of f in s other than small m, implies that ये लोअर बाउंड है और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो हो जाएगा लेमडा लेस देन और इक्वल टू स्मॉल m। also capital M is the supremum of f in s, comma mu is any upper bound of f in s other than capital M। म्यू अपर बाउंड है और ये लीस्ट अपर बाउंड है, तो ये हो गया कैपिटल M लेस देन और इक्वल टू म्यू।
देयरफॉर कैपिटल M लेस देन और इक्वल टू म्यू कामा lambda लेस देन और इक्वल टू स्मॉल m implies that कैपिटल M लेस देन और इक्वल टू म्यू कामा माइनस स्मॉल m लेस देन और इक्वल टू माइनस lambda। ऐड कर दीजिए, एडिंग वी हैव कैपिटल M माइनस स्मॉल m लेस देन और इक्वल टू म्यू माइनस lambda। ये है R3। अब R1 R2 R3 को इकट्ठा देखिए और कंक्लूजन करिए। फ्रॉम R1 R2 एंड R3 वी कंक्लूड दैट देखिए मैं फिर आपको जोर दे के बोल रहा हूं, लैम्डा और म्यू आर्बिट्रेरी है, ये ध्यान रखिएगा। ये अपर बाउंड है, ये आर्बिट्रेरी अपर बाउंड है। एन लिखे जरूर, लेकिन वो एन ही रहेगा, लैम्डा एन ही है, म्यू एन ही है, आर्बिट्रेरी अपर बाउंड है। इस प्रकार से कि ये इससे छोटा है, यानी m माइनस m इज लेस देन और इक्वल टू दिस। यानी m माइनस m हर अपर बाउंड से छोटा है, हर अपर बाउंड से छोटा है। चाहे तो यहां लिख दो बी एनी अपर बाउंड, क्योंकि लेम्डा एनी है, म्यू एनी है। अब ठीक है, तो ये हर अपर बाउंड से छोटा है, तो ये लीस्ट हुआ ना। वी कंक्लूड दैट कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट curly bracket mod f of x minus f of y such that x comma y belonging to S, that is least upper bound माने supremum of the set mod f of x minus f of y such that x comma y belonging to S हाई माने बराबर कैपिटल M माइनस M, कैपिटल M माइनस M। कैपिटल M क्या चीज है? सुप्रीमम ऑफ f इन S माइनस स्मॉल m इन्फीमम ऑफ f इन S। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है ये फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन पढ़िएगा तो वहाँ इसका इस्तेमाल है। रीमान इंटीग्रेशन पढ़िएगा वहाँ इसका इस्तेमाल है। रीमान स्टिल्जर्स इंटीग्रेशन पढ़िएगा वहाँ इसका इस्तेमाल है। लेबेग इंटीग्रेशन पढ़िएगा वहाँ इसका इस्तेमाल है। और जब भी इसका इस्तेमाल करना होता है तो उस समय तक बच्चा भूल चुका होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में भी हम कुछ छोटे छोटे थ्योरम्स जारी रखेंगे, 4-5 थ्योरम्स इकट्ठे आपको बता देंगे, बाउंडेड फंक्शंस पे ही बेस्ड है। थैंक यू।